बच्चन महाराज साहब। सवाल, स्वामी जी महाराज के वक्त में जब एक अंश थी तब उसी वक्त दूसरा गुरुमुख भी था, गोया 3 धारें एक ही वक्त मौजूद थीं, तो ये कैसे हो सकता है? जवाब, इसमें क्या है, 2 अंश क्यों चाहे 50 हों, इसमें कोई बात नहीं है। एक बाप के 5-7 लड़के नहीं होते हैं। सवाल, जो सुरतें जाल देश में पहुंचती हैं उनमें और सदगुरु में क्या फर्क होता है? जवाब, जो कि पहुंचाई जाती हैं वो हंस होती हैं और जो संत हैं वो सत्य पुरुष का अवतार हैं। संत गोया बादशाह हैं और हंस रैयत हैं। सवाल, जब सदगुरु मौजूद होते हैं तब 7 गुरु प्रकट कार्रवाई कर सकते हैं या नहीं? जवाब, नहीं, सदगुरु की मौजूदगी में 7 गुरु कार्रवाई नहीं करता है। सवाल, बूढ़ा गुरुमुख हो सकता है या नहीं? वह तो गुरु से पहले ही मर जाएगा। जवाब, क्यों नहीं हो सकता है? सफेद दाढ़ी पर नजर नहीं करनी चाहिए। गुरुमुख जब बच्चा है तब भी परमात्मा का ख्याल उसको होता है, मगर माया का पर्दा उस पर डाल देते हैं, बल्कि और जीवों से भी ज्यादा उसको माया में फंसाते हैं। और जब बड़ा होता है तब गुरु के सन्मुख आने से ही उसके सूरत मन सिमटते हैं और सब भेद उस पर आप से आप खुल जाता है। और जो गुरु नहीं भी मिलता है तो भी जब बड़ा होता है आप ही सूरत का खिंचाव होता है और अंतर में चढ़ाई होती है। सवाल, बगैर गुरुमुख के गुरु कैसे हो सकता है? जवाब, ये ठीक है, बगैर बच्चे के माँ बाप हो नहीं सकते हैं। अगर बच्चा ही नहीं है तो वो कैसे माँ बाप हो सकेगा? सवाल, स्वामी जी महाराज ने एक बार फरमाया था कि न मालूम मैं गुरु हूं या राय सालिग्राम साहब हुजूर महाराज मेरे गुरु हैं, इसका क्या मतलब है? जवाब, धार एक ही है, इसमें फर्क नहीं है। अंश पहले नीचे उतारी जाती है, वह जब तीसरे चिन्ह में पहुंचती है तब फिर उसमें और गुरु में कोई भेद नहीं रहता। ऐसा गुरु और चेला कोई बिरला होता है। सुरतवंत अनुरागी सच्चा, ऐसा चेला नाम कहा, गुरु भी दुर्लभ चेला दुर्लभ, कहीं मौज से मेल मिला। चंद महाराज साहब। सवाल, अभ्यास के वक्त जो गुनावन का चक्कर आता और कभी नींद का गलबा हो जाता है और सत्संग में भी नींद आ जाती है, इसका क्या बाइस है और कैसे दूर हो? जवाब, इन सब बातों का असली सबब मलिनता है और ये सत्संग और अभ्यास की मदद से रफ्ते रफ्ते दूर होगी और इसके लिए इलाज भी है। मसलन जब नींद आवे तो मुंह धोकर टहलना या सत्संग में अपने पास वाले से कह देना कि जब नींद आवे तो चुटकी भर ले, और जुबान को दांत से दबाकर काटना और गुनावन के लिए सुमिरन जोर से करना या किसी शब्द की कड़ी का पाठ करना वगैरह वगैरह। मगर असली फायदा जब ही होगा जब मन की मलिनता दूर होगी। सो नेम के साथ अपना अभ्यास और सत्संग किए जाए, जल्दबाजी न करे, बल्कि मौज पर इस काम को छोड़ दे, क्योंकि जो जल्दी करेगा और ज्यादा जोर लगावेगा तो कुछ ऊपरी फायदा थोड़ी देर के लिए होना मुमकिन है, मगर असली फायदा न होगा। जैसे कि अगर मल पेट में खुश्क हो गया है तो पिचकारी वगैरह यानी पानी जोर से छोड़ने से कुछ सफाई और तस्कीन हो सकती है, पर पूरी सफाई जब होगी जब मैल को फुलाने की दवा दी जावे और फिर साफ करने की।
सद्गुरु मौज से इसी तरह सफाई करते हैं, यानी इसको पहले कुछ अरसे तक मुलय्यन दवा देंगे कि जिसमें अंतर का मैल फूले और फिर एकदम सफाई कर देंगे। संतों को सफाई की जुक्ति खूब आती है। मौज से सत्संग में भी 2-4 ऐसे शख्स रहते हैं जो दूसरों की गलत करते रहें और मन को भिजा रखें, और ऐसे शख्स हमेशा सत्संग में रखे जाएंगे, क्योंकि जहाँ गुलाब का फूल होता है उसकी हिफाजत के लिए कांटे जरूर होते हैं, और जहाँ शहद होता है तो मक्खियाँ जरूर होती हैं। इस तरह से परख भी साधुओं की होती है, क्योंकि जो गुलाब लेना चाहता है वह कांटों की परवाह नहीं करेगा। सवाल, महात्माओं के वचन में आया है कि एकांत में बड़ा फायदा है, बशर्ते कि सिवाय मालिक के दूसरे का ख्याल ना आवे, और जो बाहर से एकांत हुआ और अंतर में ख्याल उठते रहे तो वो शैतान और मन का संग है। तो भजन में जो गुनावन उठती है वो भी मन का और शैतान का संग हुआ या नहीं? जवाब, थोड़ा बहुत तो मन का संग बेशक हुआ और उसकी हद भी बहुत दूर तक है, लेकिन संचित कर्म की वजह से गुनावन उठती है और वो कर्म अभ्यास के वक्त काटे जाते हैं। जो गुनावनों का साथ न दे और दुनियावी चाह भजन के वक्त अपनी तरफ से न उठावे तो ये मन का मुकाबला और लड़ाई करना है, न कि संग करना। और जो भजन में बैठकर दुनियावी चाह में मशगूल हो जावे तो बेशक शैतान का संग है। सवाल, अगर कोई मुअज्जिज सत्संगी किसी हाकिम या प्रेमी जन के पास दूसरे सत्संगी की शिकायत करे और उसने कोई कसूर नहीं किया है तो भी उस पर इल्जाम आवे, तो उसके पिछले कर्म का फल समझना चाहिए या क्या? जवाब, अगर कसूर नहीं किया है और पकड़ा जावे तो समझना चाहिए कि पिछले कर्म फल का भोग है। सवाल, माया कहाँ से प्रकट हुई? जवाब, त्रिकुटी से। सवाल, दुनियादार जो मरते हैं उनको शब्द सुनाई देता है कि नहीं? जवाब, वो ऐसे कुटते पिटते जाते हैं कि शब्द नहीं सुनाई देता और तीसरे दिन में तो होकर जाते हैं और ज्योत का दर्शन भी पाते हैं, मगर फुरना उठकर तुरंत उनको नीचे गिरा देती है और सुरतें रास्ते में जो तलवार की धार के माफिक है कट कट कर गिरती हैं। मगर राधा समी मत वालों का ये हाल नहीं होता है, उनको शब्द साफ सुनाई देता है। जिसने राधा समी नाम बाहर से भी सुना है उसका भी बचाव हो जाता है। सवाल, सूरज का जगाना किसको कहते हैं? जवाब, जिस कदर जिसका पर्दा दूर हुआ है उसी कदर गोया उसकी सूरज जागी हुई है। सवाल, मुर्दों के नाम पर जो खिलाया जावे तो उनकी रूह को कुछ फायदा हो सकता है या नहीं? जवाब, हाँ होता है। चुनांचे कई मामले ऐसे हुए कि मुर्दे के नाम पर जो खिलाया तो उसकी रूह ने ख्वाब में खिलाने वाले से अपनी खुशी जाहिर की और कहा कि अब मैं आराम से हूँ और तकलीफ जो पहले थी अब नहीं है। और जिनको खिलाया जाता है जिस दर्जे की उनकी रूहानियत है उसी दर्जे का फायदा खिलाने वाले को होता है। यानी जहाँ तक रसाई खाने वाले की रूह की है वहाँ तक उसका असर पहुँचता है और वहाँ के भंडार से वर्षा होती है। फिर जो कोई संतों को खिलावे और वो खाना उनकी देह के पालन में काम आवे तो धुर की दया की वर्षा उस पर होवे। साधुओं के खिलाने का भी कमोवेश यही फायदा है। और जबकि खिलाने वाला दूसरे के निमित्त खिलाता है तो सिलसिला उसकी रूह का ख्वाह वो कहीं हो कायम हो जाता है और उसको फायदा पहुंचता है। सवाल, खटमल आदि कीड़ों को मारने में दोष है या नहीं? जवाब,
जहां तक हो सके उनको दूर करे। मगर चूंकि आदमी का चोला सबसे उत्तम है, जो इसको नुकसान पहुंचता हो तो इनको मारने में कोई दोष नहीं है। सवाल, संतों ने जो हिंदुस्तान में अवतार लिया तो और विलायतों के लोगों को क्या फायदा हो सकता है? जवाब, संतों के अवतार लेने से एक दर्जे का फायदा तो सिर्फ दूसरी विलायतों को नहीं बल्कि तमाम लोगों में होगा, और जो दूसरी विलायतों में अच्छी करने वाला कोई होगा उसका सिलसिला सत्संग से लग जाएगा। उपदेश राधा स्वामी, भाग दूसरा। जो दुनिया के हाल को गौर करके देखा जावे तो मालूम होता है कि सब जीव जंतु सुख के हासिल करने की चाह रखते हैं और उस चाह के पूरा करने के लिए रात और दिन मेहनत कर रहे हैं। जो सुख की देही धारियों को इस संसार में हासिल होते हैं वे सब इंद्रियों के भोग हैं, और इंद्रियां स्थूल शरीर में हैं और ये शरीर और इंद्रियां दोनों जड़ हैं। सूरत यानी रूह की चैतन्यता से चैतन्य शक्ति इनमें मालूम होती है, और जो सुख की इंद्रियों के भोग हैं वे सब नाशमान और थोड़ी देर का आनंद और रस देने वाले हैं। बाद उसके फिर चाह उन्हीं भोगों की बार बार उठती है और हर दफा उन भोगों के हासिल करने के वास्ते जतन और मेहनत करना पड़ता है। गौर करने से ये भी मालूम होता है कि जिस कदर आनंद और रस और सुख इंद्रियों का प्राप्त होता है वो सूरत यानी रूह की धार के सबब से है, जो कि वक्त भोग करने के जिस इंद्री का वह भोग विषय है उस इंद्री के द्वारे पर आ बैठती है। जो सूरत की धार किसी इंद्री के स्थान पर न आवे तो उस इंद्री का रस बिल्कुल नहीं मिलता है। स्वप्न अथवा ख्वाब देखने की हालत से मालूम होता है कि रस और आनंद जैसा कि जागने की हालत में इंद्रियों के भोग भोगने के वक्त हासिल होता है उसी कदर स्वप्न अवस्था में भी प्राप्त होता है। इससे जाहिर है कि सब इंद्रियों की शक्ति और रस और आनंद अंतर में मौजूद है, क्योंकि ख्वाब के वक्त बाहर की इंद्रियां और देह दोनों बेकार होती हैं और कोई पदार्थ भी बाहर मौजूद नहीं होता है। यह भी गौर करने से मालूम होता है कि जिस कदर इल्म और विद्या और बुद्धि और चतुराई और कारीगरी और चालाकी वगैरह की बातें जारी हैं वह सब आदमी ने जारी करी हैं। यानी सब किताबें और कायदे और पोशीदा भेद कुदरत का और ताकत 3 गुण और 5 तत्व और भी हाल आसमान और ज़मीन और तारागण और सूरज और चांद और जानवर और वनस्पतियों वगैरह का सब आदमी ने जाहिर किया है। और जितने मज़े और स्वाद और रस और आनंद और खुशी वगैरह हैं वो सब सूरत की धार में हैं। इससे साबित हुआ कि सूरत कुल इल्म और ज्ञान और आनंद और शक्ति और सिद्धि वगैरह का भंडार और खजाना है। सूरत की धार शब्द की धार है, क्योंकि जहाँ धार है वहीं आवाज़ है, और यही धार ज्ञान की धार और नूर की धार है। गौर करने से ये भी नजर आता है कि इस लोक में सूरत हर एक देह में कितनी ही तह या गिलाफ के अंदर है, और यह गिलाफ माया के उस पर वक्त उतार के अपने निज देश या स्थान से जैसे जैसे माया के मंडल में होकर सूरत उतरती आई है चढ़ गए हैं। और माया में बहुत से दर्जे हैं, यानी अति सूक्ष्म और कम सूक्ष्म और सूक्ष्म और स्थूल और ज़्यादा स्थूल और निहायत स्थूल वगैरह वगैरह। सूरत असल में चैतन्य और ज्ञान और आनंद रूप है, पर माया के संग से अनेक धारें मिलौनी की पैदा हुई और वही धारें
अनेक तरह की शक्ति की धारें हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वगैरह। और माया के मसालों की मिलौनी के सबब से गिलाफ पैदा हुए हैं। इन्हीं गिलाफों का नाम देह है और इन गिलाफों का संग और उनमें मोहब्बत करने से सूरत को सुख और दुख भोगने पड़ते हैं। असली रूप सूरत का माया और उसके गिलाफों से बिल्कुल अलहदा है। जैसे स्वप्न के वक्त सूरत को स्थूल देह के दुख सुख की खबर नहीं होती और गहरी नींद में अंतःकरण के दुख सुख की भी जो सूक्ष्म शरीर में मालूम होते हैं खबर नहीं होती। इससे साफ जाहिर है कि जिस कदर दुख सुख जीव भोगते हैं वो स्थूल और सूक्ष्म देहियों के संगत से भोगने पड़ते हैं। असली रूप सूरत का देहियों के रूप से बिल्कुल जुदा है। जो कोई देही के दुख और सुख से बचना चाहे और निर्मल और सच्चा और ठहराऊ आनंद और खुशी हासिल करना चाहे तो उसको चाहिए कि जिस तरह मुमकिन होवे देहियों के संग से सूरत की धार को अलहदा करके पहले सूरत के स्थान पर यानी 10वें द्वार में लौटावे और फिर वहां से सत्यलोक और राधा स्वामी धाम में जहाँ की सूरत का निज घर है और वही कुल सूरतों का भंडार है पहुँचावे। तब उसको असली सुख और पूर्ण आनंद कि जो कभी ना घटे और ना नाश होवे प्राप्त होना मुमकिन है। और जो कि वहाँ कोई गिलाफ माया का नहीं है तो वहाँ किसी तरह का कष्ट और क्लेश भी नहीं है। दुनिया के सुख जितने हैं वो मलिन यानी कसीफ हैं और उनका रस और स्वाद देह और इंद्री और कोई कोई अंतःकरण तक मालूम होता है, मगर उसमें पूरी शांति नहीं होती है। और जो रूहानी सुख सूरत के देश में या उसके भंडार के देश में मिल सकता है वो ब्रह्मांड में तो सूरत और सूक्ष्म मन को और जाल देश में खास सूरत को प्राप्त होता है और वो हमेशा कायम रहेगा। इस पूर्ण सुख और आनंद के हासिल करने के लिए सिर्फ एक दफा जतन करना पड़ेगा और वो जतन ये है कि गिलाफ या पर्दों को फोड़कर उनके पार अव्वल सूरत देश और फिर वहां से दयाल देश में जाना चाहिए। जब सूरत उलटकर एक दफा दयाल देश में पहुंच जावे तब फिर इस देश में यानी माया और गिलाफों के मंडल में नहीं आवेगी और तब जन्म मरण से रहित हो जावेगी, क्योंकि मौत गिलाफ की है न कि सूरत की। यानी जब सूरत देह को छोड़ जाती है तब ये देह जैसी असल में जड़ थी वैसी जड़ रूप होकर पड़ी रहती है। इसी हालत को मौत कहते हैं। सूरत के ऊपर जो गिलाफ चढ़े हुए हैं ये माया के हैं, सूक्ष्म और स्थूल वगैरह, और यही हर एक गिलाफ एक एक देह हो रहा है। मसलन स्थूल गिलाफ, स्थूल देह और सूक्ष्म गिलाफ और सूक्ष्म देह वगैरह। ये सब गिलाफ सूरत की धार से जो इनमें आती जाती है जिंदा और चैतन्य है। इस वास्ते इसी धार को जो शब्द की धार है और वही जान और नूर की धार है पकड़कर चलना और चढ़ना यानी गिलाफों के पार जाना चाहिए। इस चलने की तरकीब को सूरत शब्द योग या सूरत शब्द का अभ्यास कहते हैं। इस जगह तो ये सब गिलाफ देही कहलाते हैं और बाहर की रचना में यही गिलाफ जुदा जुदा मंडल हैं और एक मंडल उसी किस्म की देही के साथ मेल रखता है। इस लोक में सूरत कितने ही गिलाफों में गुप्त रहती है। सबब उसका ये है कि ये असली देश सूरत का नहीं है। वो असली देश कितने ही गिलाफ यानी मंडलों के पार है और जब तक इन गिलाफों के पार सूरत न जावेगी तब तक अपने निज घर यानी अपने पिता सत्य पुरुष राधा स्वामी के देश में नहीं पहुंचेगी और तब तक माया के देश में अंदर किसी न किसी गिलाफ के कयाम इसका रहेगा और बसबब प्रीत उस गिलाफ के उसका जन्म मरण भी होता रहेगा। यानी जब जब गिलाफ
जो कि माया के बने हुए हैं और वही देही रूप हैं, बदले जावेंगे, तभी दुख होगा और इसका नाम जन्म मरण है। और जो कि दुख सुख की धारें बसब मिलौनी सूरज और माया के हरे गिलाफ के साथ लगी हुई हैं, वो सुख और दुख गिलाफ की प्रीत के सबब से सूरज को बराबर भोगने पड़ेंगे। और सूरज जब तक कि इन गिलाफों से जुदा न होवेगी तब तक सच्चा उद्धार यानी सच्ची मुक्ति और सच्चा आनंद हासिल न होगा। इस वास्ते जो कोई सच्चा और पूरा सुख और आनंद चाहे, ख्वाह मर्द होवे या औरत, उसको जरूर और मुनासिब है कि सूरज शब्द अभ्यास को करना शुरू करे। तब वो आहिस्ता आहिस्ता गिलाफों से एक रोज जुदा हो जाएगा। सिवाय सूरज शब्द अभ्यास के और कोई सूरत गिलाफों से जुदा होने की नहीं है। और जो कि खास बैठक सूरत की स्थूल देह में दोनों आंखों के मध्य में अंतर की तरफ है, जिसको तीसरा तिल और शिव नेत्र और नुक्ता सुविधा भी कहते हैं। और वहाँ से दो धारें दोनों आंखों में आई हैं और यहाँ पर बैठकर सूरज तमाम पिंड और दुनिया की कार्रवाई करती है। इस वास्ते इसी दरवाजे से रास्ता निज घर की तरफ चलने का शुरू होता है।